राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई है। देवताओं को अमृत मिला, लेकिन युद्ध में उनको थोड़ा पराजय का सामना करना पड़ा। शंकर भगवान पार्वती के साथ कैलाश लौट गए। वहाँ पार्वती जी को, सप्त ऋषियों को शंकर भगवान ने उपदेश दिया। भगवान शंकर कहते हैं, आइए अर्जुन पाटिल आइए, बैठ। तबीयत ठीक है ना? बस भगवान शंकर पार्वती को और सप्त ऋषियों को, 7 ऋषियों को उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, हे पार्वती, मन पर विश्वास ना रखो। भगवान शंकर कहते हैं मन पर विश्वास ना रखो। माया, बहुत माया के अंदर बल है। वो माया भगवान की है। जैसे भगवान में बल है, ऐसा ही माया में भी बल है। तो माया आदमी को कैसा भी हो उसको गड्ढे में फेंक देती है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महाराज बुलावे में आ गए, क्योंकि संसार कैसा है, भयंकर है। भयंकर इसलिए है कि वो मनुष्य के अनुकूल नहीं है। कारण क्या? कि मनुष्य सुख चाहता है और संसार में सुख नहीं है। इसलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि संसार दुख मूल, चौकड़े इंगळ विश्रांती नाही कोठे। हे रात्रंदिवस तळमळ इसलिए सुखासाठी करतो म्हणून। प्रत्येक मनुष्य सुख पाहतो, या संसारामध्ये सुख मिळत नाही। कितनाही प्रयत्न करो, तुझं आहे नाही तर मिळेल कुठून? है नहीं तो मिलन कुठून? तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये संसार भयंकर है। संसार में जो आता है, माया उससे जरूर मारती है, छोड़ती नहीं। वो माया की मार खाता है। माया किसी को नहीं छूटी। जय हरि। जो निरंतर भक्ति करता है और प्रत्येक क्षण जो सावधान रहता है, माया की मार वो नहीं खाता है। उसके बाद परीक्षित राजा ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव भगवान को। कहने लगे, बले पदत्रयम भूमि कस्माद दर्याचता भूत्वेश्वर कृपान वल्लभ लब्ध्वापि बबंततम। महाराज सुखदेव जी को, प्रभु मेरे को वामन की कथा सुनने की इच्छा है। वामन जी की कथा। लक्ष्मीपति जो नारायण है वो भिक्षा मांगने गए थे, ऐसा मैंने सुना। जिसकी पत्नी लक्ष्मी है, जिसके घर में लक्ष्मी है, वो भीख मांगने के लिए क्यों गया? क्या कारण था? और वामन का प्रागट्य, वामन भगवान का प्रागट्य कैसा हुआ, ये ऐकण्याची इच्छा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बहुत सुंदर प्रश्न करा। वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। दैत्यों ने शुक्राचार्य जी की बहुत सेवा करी। शुक्राचार्य दैत्यों के कौन थे? गुरु थे। अपने गुरु की उन्होंने बहुत सेवा करी। सेवा करने से गुरु प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य, दैत्य कहते राक्षसों को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण गाओ नारायण 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 गाओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने राजा बलि के हाथ से एक यज्ञ कराया। उसका नाम था विश्वजीत। जो विश्व को जीतने वाला यज्ञ बलि राजा के हाथ से शुक्राचार्य ने करवाया। यज्ञ चलता रहा। आखिर में पूर्णाहुति का समय आ गया। अग्निकुंड से जैसे ही पूर्णाहुति की आहुति डाली गई, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही पूर्णाहुति पड़ी तो रथ अग्निकुंड में से सोने का रथ बाहर आया। हा। बलि राजा को बड़ा आनंद हुआ और लोगों ने शुक्राचार्य ने उसी रथ के ऊपर बिठा दिया बलि राजा को। राजन, इस सोने का रथ तुम्हारे लिए आया, बैठो, उसके ऊपर बैठो। बिठाने के बाद राजा को रथ पे बिठाया। शुक्राचार्य ने अपना तेज दे दिया। शरीर में तेज कुठून येतो? शुक्राचार्य रात दिन तपस्या करते थे। तप के कारण मनुष्य के अंदर तेज पैदा होता है। शुक्राचार्य के पास तेज बहुत था। वो मरे हुए राक्षस को जिंदा कर सकते थे। अपना तेज बलि राजा को दे दिया और कहा कि आप जहां भी जाएंगे आपकी विजय होगी, जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं, जहां आप जाओगे वहां विजय होगी। बलि राजा ने फिर तुरंत रथ काढ़ला और सीधा स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी, आक्रमण। क्या है, जो विजय होगी तो फिर क्या।